हेलो बच्चों। चलो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ 2l is made to rotate about an axis passing through its center and perpendicular to it. If its angular velocity changes from 0 to omega in time t, the torque acting on it is। और नीचे हमें चार ऑप्शंस दी गई हैं। यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमें टॉर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे फोर्स में एम ए होता है, यहाँ पर क्या होता है? आई अल्फा। जहाँ पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन। अगर डायग्राम देखा जाए, एक रॉड दी गई है जिसकी लेंथ 2l दी गई है, 2l, और मास इसका स्मॉल m है, और जो एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर होगी, इसके सेंटर से पास होती ये होगी, और परपेंडिकुलर भी है, तो इसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले में आई डालना है तो आई हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू, रॉड के लिए फार्मूला होता है एम एल स्केयर डिवाइडेड बाई 12, बट यहाँ लेंथ 2l दी गई है तो हम यहाँ पे 2l डाल देंगे। तो लेंथ की जगह यहाँ पे 2l डाल देते हैं, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। मास 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, फिर 4 से ये 3 चले जाएगा, और ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो आई निकाल लिया है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालें? एक्सेलरेशन क्या होती है? तो फाइनली कितनी हो जा रही है? ओमेगा। चेंज कहाँ से हुई है? जीरो से। टाइम कितना लगा है? टी। तो हम अल्फा की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं? ओमेगा डिवाइडेड बाय टी लिख सकते हैं। अब हमारा जो की कॉन्सेप्ट है यूज कर लेते हैं। तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? एम एल स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय टी। आई की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू डाल दी, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 3t, which is our B option. So B is the correct answer.